सो हे गाइस, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 1। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सीन रहता है, और ये वो भी हिंदी में है, तो और मज़ा आएगा हमें देखने में। हिंदी डब में है। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ताकि आप लोग भी थोड़ा मज़ा ले सके इसके हिंदी साउंड का और डबिंग का। अच्छा, यहाँ पर हैंड वॉश चल रहा है। ओ भाई, कौन इतना अपना अच्छा, यहाँ पे यूजी आ गए हैं अपना। अच्छी बात है। ओह, ये ओह, क्या कूदा है भाई। ओ भाई, सीनरी तो काफी सही दिया है, लेकिन अच्छा यहाँ पर दौड़ रहे हैं। भाई कैसा कैसा डेमन सब है। ओह, चॉकलेट। ओह, ये तो काफी अजीब कर्ज स्पिरिट है, मतलब डेमन। ये क्या भाई, ये ओह कितना बड़ा है। बट यूजी को देख रहे हो, कुछ डर नहीं लग रहा, चोट नहीं लग रहा भाई। ये क्या सीन, अचानक से कट गया। ओह, ये यूटा की एंट्री हो गई है पहले ही लगता है एपिसोड में क्या। यो हो, यहाँ पर तो अलग ही सीन चलेगा भाई। ये तो यूजी का हालत खराब कर दिया बे। तो भाई लोग, जो जो मेरे नए चैनल पे हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। रही बात बाकी की, तो वो आखिरी सांसें गिन रही है। अच्छा, चलो बढ़िया है। माँ की खूबसूरत तो है, पर किसी काम की नहीं। अच्छा। का साथ देना उसके बस की बात नहीं। जो औरत अपने मर्द के पीछे अदब से चलना नहीं जानती, उसे पीठ में खंजर घोंपकर मार देना ही सही। ओह, इस मामले में माँ ही काफी अक्लमंद है। उसकी शक्ल और बदन तो बिल्कुल माँ के जैसा ही है। वो दिखाती है कि सख्त है, पर अपनी औकात अपनी जगह बखूबी समझती है। तुम लेट हो, कहाँ मर गए तुम? अच्छा। तुम्हारे पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माफी चाहता हूँ, पर मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या ही बदल जाए। सही बात। वैसे भी ज़ेनिन क्लैन का अगला वारिस तो मैं ही। ओह, मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर के गधे हैं, और आप पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रहे। आपकी बेटियां तो रेस से ही बाहर हैं। अरे वाह। और जीनी तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। आज तुम शक्लो सूरत से तोजी पर गए हो। ओह, तो सीधा स्वॉर्ड निकाल लिया। पापा की हालत सीरियस है, पता है मुझे। अब क्या मेरी जान लोगे? अच्छा, तुम सब लोग आ गए। ज़ेनिन क्लैन के हेड का अफसोस है। नाओमी तो ज़ेनिन सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। मैं फुरुदाते अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा, जो उन्होंने मेरे पास महफूज रखी थी। नाओमी तो सर की इच्छा थी कि नाउ भी तो। तभी पढ़ी जाए जब ओगी ज़ेनिन, जिनिची ज़ेनिन और नाओया ज़ेनिन आप तीनों एक साथ मौजूद हों और अपने पूरे होशो हवास में सुनने के काबिल। अच्छा, किसी को एतराज ना हो तो मैं ये वसीयत पढ़ना शुरू करता हूँ। वसीयत पड़ी जाएगी। चलो देखते हैं क्या है वसीयत में। पहली शर्त, नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। अच्छा। दूसरी शर्त,
मेरी सारी जायदाद और जुजुत्सु हाई और हमारे गुप्त तहखानों में कैद शाबित शक्तियों पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। अच्छा। लेकिन शर्त यह है कि उनका इस्तेमाल करने के लिए नाओया को होगी या जिनिची की लिखित में इजाजत लेनी होगी। अरे यार। चलो ठीक है। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है ओ। किसी वजह से अपनी सूझबूझ खो देता है तो तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। मेगुमी फुशिगुरो का ज़ेनिन प्लान में स्वागत किया जाएगा और अच्छा। दाखला हेड बनकर सारी जायदाद और शामिल शक्तियों का वारिस होगा। अरे भाई। क्या? ये तो गलत है। ये दोनों भाई तो कुछ नहीं करेंगे। इन्हें लगता है कि फुशिगुरो को हेड बनाने से मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, इसलिए चुप बैठे। ये फुशिगुरो है कहाँ और आजकल कर क्या रहा है? ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सुना था वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया है। वो कौन है? वो सुकुना का एक वेसल है। तो जाओ उन बड़े साहब लोगों से कह दो कि नाओया ज़ेनिन अब सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है। ओ। फुशिगुरो सुकुना के वेसल के साथ तो हो गए, तो एक ही बार में दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। टोक्यो में इस वक्त कयामत मची हुई है। वहाँ कौन कब मर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अरे भाई। इसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। ज़ेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ। मजाक है ना, ज़ेनिन क्लैन का वारिस बनना। ओ। भाई मैं जितना हो सके कम बोल रहा था कि आप भी इत्मीनान से डबिंग सुन सके। यहाँ पर क्या सीन चल। अच्छा यूजी। अब तुम्हारी जख्मी कैसे है? अच्छा। ब्लैक फ्लैश। शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी ताकत पहले से और ज्यादा खौफनाक हो गई है। अच्छा। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। चाहो तो जुजुत्सु हाई लौट सकते हो। मुझे शोसो और बाकी भाइयों की अस्थियां लेने जाना है। अच्छा। मैं फिक्र नहीं कर रहा, और बात ये भी नहीं है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। सुकुना फुशिगुरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। अच्छा। मेरे हाथों पहले ही बहुत लोगों का खून बह चुका है। सही बात। अगर आज तुमने जिसे बचाया वो कल किसी और का खून कर दे तो तुम क्या करोगे? मैं अब दूसरों के साथ रहने के काबिल नहीं रहा। पर तुमने मेरा साथ क्यों दिया जोसो, जबकि मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा? हाँ, पर वो सिर्फ एक हादसा था। अगर मेरी जगह ईसो और कीचिजू होते तो वो भी यही करते। देखो यहाँ बात माफी की नहीं है। भाई का साथ देना ही भाई का फर्ज होता है। कुछ ज्यादा ही देर में सीढ़ी से उतरा यार। चलो फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा फाइट सीन होगा। चलो देखते हैं। अच्छा बुलाया गया यहाँ पर शापित शक्तियों को। ओह काफी सही एक्शन भाई। ओ पूरा ब्रिज एक तरफ से हवा में भाई एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट खड़ा कर दिया। ओ ये कर्ज। ओ भाई क्या मारा। एक नंबर भाई एक नंबर। ये वॉर्म टाइप का बट हवा में उड़ रहा है। ओह ये हल्क वाला शॉट लगा थोड़ा। अच्छा इसका एक दांत से मतलब खुद को रोका। अब और कहाँ पे शापिश। ओह ये तो ह्यूमनाइड का स्पिरिट है थोड़ा भाई। कुछ ज्यादा पावर है यार इन सब में तो। अरे भाई इतने सारा। भाई कुछ तो प्लान होगा तभी ऐसे दौड़ रहा है। किसी तरफ ले करके जा रहा है मेरे हिसाब से, बट किधर लेके जा रहा है कुछ समझ में नहीं। ओहो चोजो के पास। ओ भाई
क्या लेजर मारा है। ओह, यानी ऐसा दिखा रहा दोनों एक दूसरे पर क्या ट्रस्ट कर रहा है, क्या रिलाई कर रहा है। मतलब इसको मारने आ रहा था इसने छोड़ दिया, और उसको मारने आया था तो उसको छोड़ दिया। की ताकत का अंदाजा हो गया था, पर अब उसके बार में एक अलग ही तेजी आ गई है। अच्छा, शक्ति पर तो काबू है, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है। ये वॉर गॉड की तरह। इसका मतलब अब तक वो पूरे फॉर्म में लड़ ही नहीं रहा था। अच्छा, तुम तो छा गए मेरे छोटे भाई। फिर वही घिसा पिटा डायलॉग हर बार कहता रहूंगा। वैसे तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पिता भी वही होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता के माथे पर भी टांगों के वैसे ही निशान होंगे। अरे खुशी करो तो यहाँ देख ही नहीं ना, लगता है मैं ही जल्दी पहुंच। ऐसा कैसे? वो तो बहुत सुस्त है। ये बंदा कौन है? क्या ये फुशिकुरो की बात कर रहा है? तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। भागोगे तो नहीं ना? अरे भाई, क्यों? अब तुम्हें पता है, तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई। सातोरू गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका। अच्छा, क्या? ऐसे कई शापित जादूगर हैं जिनकी जान गोजो सर के रसूख, क्रूर और उनकी मनमर्जी की वजह से थी। मैं तो यहाँ पर फुशिकुरो के लिए आया हूँ। अरे बातें छीने से मुझे फर्क नहीं, और तुम मेरे काम के बीच में टांग नहीं अड़ा सकते, इसलिए मैं तुम्हारी टांगें दूंगा। ओह मजाक है ना। क्या काम है? उसे जान से मारना। मरने से पहले वो वसीयत में मेरे हक में दो शब्द दे दे तो मजा आ जाए। ओह, ओह, स्पीड तो काफी मस्त है भाई। अरे तो टेलीपोर्ट कर रहा। ओह, ये सीन तो बहुत फेमस हुआ था इसका फाइट करने का। ओह, ये क्या ग्लिच भी हो रहा है थोड़ा। ये तेज तो बहुत है, मगर कुछ तो गड़बड़ है। इसकी कोई तो टेक्निक होगी। यार तुम दोनों तो मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। मैं तुम्हें हल्का खिलाड़ी समझता था। अच्छा, असल में कुछ तो बात है, और इसके साथ ये आदमी कौन है? लगता है मुझे रफ्तार और बढ़ानी होगी। अच्छा, ये क्या भाई, कुछ और महसूस हुआ इन लोगों को। गोचो, ये एहसास उनसे भी डरावना है। गोचो से भी डरावना एहसास। अरे भाई, अच्छा, तो अकेले नहीं हो। यूटा। तो भाई जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे। नाम से पहले उसका मकसद पूछो। वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो? तो इसे यहाँ यूजी को मारने भेजा है। ओह, अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। तुम यूटा ओकोत्सु। ओह, फुशिकुरो ने बताया था, वो सेकंड ईयर वाला जो गोजो सर की तरह स्पेशल ग्रेड जादूगर है। आपकी तारीफ? मैं नाओया ज़ेनिन, बाकी मेरी कजन, और मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश। यूजी यहाँ से निकलते हैं। तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। ये सुनहरे बालों वाला रफ्तार में माहिर है। हम दोनों का बचकर भागना मुमकिन नहीं है। मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाओ। अकेले संभाल पाओगे? बदले में क्या तुम यूजी को खत्म करने के बाद इसकी मौत की खबर ऊपर तक थोड़ी देर बाद दे सकते हो? किसी से मिलने के लिए इसे चारा बनाना है। ओह, हाँ, संभालूंगा। ये दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, समझो यूजी। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उसकी पावर सातोरू गोजो जैसी ही लग रही है। उससे लड़ने की मौत पक्की। मुझे फुशिकुरो का जिक्र नहीं करना चाहिए था, ये खूंखार लग रहा है। मेरे इस प्लान से यूजी को इससे लड़ना नहीं पड़ेगा, जिसे वो हार कर मेरे सामने शर्मिंदा भी नहीं होगा। बहुत जिद्दी है ये लड़का। कल जहाँ मिले थे वही मिलेंगे। तो फिर ठीक है, एक को आप संभालो, दूसरे को मैं। अच्छा, ओह, और हाथ में होने के बावजूद भी काफी फुर्तीला है, और मुझे लगा ये भागेगा तो फौरन दबोच लूंगा। यूटा का रास्ता रुक जाता था, पर वो मेरी चाल समझ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे? ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है। ब्लड में, हाँ, ये शक्ति तुम्हारे पास क्यों और कैसे है? लेकिन पियर्सिंग ब्लड के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, और पियर्सिंग ब्लड तैयार करने के लिए कन्वर्जेंस चाहिए, जिसमें वक्त लगता है। वैसे समझदार को इशारा ही काफी है। खेल खत्म, मरने के लिए तैयार। अच्छा, तुम्हारी आएगी। तुम्हें क्या लगता है कोई भी मेरे भाई पर हाथ डालेगा और यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएगा? भाई क्या सीन चल। ओह, अच्छा, यहीं पर का शुरुआत में सीन दिखाया था वो। उसे लगी तो जरूर होगी, ये भी माँ की
इन दोनों में काफी अच्छी फाइट चल रही है वैसे तो। ओहो, स्वॉर्ड ब्लू ब्लू थोड़ा चमक रहा है तो अच्छा ग्लो सही मस्त लग रहा है। भाई पूरा यहाँ पर अपने ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है, सही है। हैरान हो गए क्या? मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। हम्म, ताकतवर नहीं है, पर इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ। कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी शापित ऊर्जा को ताकत बना रहा है। आमतौर पर सभी ऐसा करते हैं, लेकिन इसका तरीका मुझसे बिल्कुल उल्टा है। तुमने गौर किया? मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है। हाँ ये बात तो है। उनके पास 6 आइज शक्ति है, इसीलिए जब वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हैं तो उनकी शक्ति बिल्कुल जाया नहीं होती। परफॉर्मेंस के मामले में उनके जैसा कोई नहीं। सही बात। मेरी शापित ऊर्जा खत्म हो सकती है, अच्छा, कभी नहीं। चलो बातें बहुत हो गई, अब मेन फाइट। ओह भाई ये तो एकदम मारने ही आ पर है। होगा उसकी शापित ऊर्जा को समझना उतना ही मुश्किल, तुम्हारी भी समझना मुश्किल है, पर वजह अलग है। एक्सपर्ट जादूगर बिल्कुल सफाई के साथ शापित ऊर्जा इस्तेमाल करता है, यानी उनकी बात को समझने तक हम घायल हो जाते हैं। इसके शरीर के साथ-साथ इसकी तलवार में भी शापित ऊर्जा की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अगले वार को समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह एक बार जानलेवा हो सकता है और ये खुद पर होने वाले हर बार को बेअसर बना देता है। अब सब तुम्हारे हवाले है। माफ करना, पर मैं अभी बिल्कुल नहीं मर सकता। अच्छा भाई, पीस से कार को काट रहा। ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनिंग का पूरा वक्त सिर्फ हथियार चलाने में बिताते हैं, पर तुम अपने हथियार पर इतने डिपेंडेंट मत हो जाना कि कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल ही भूल जाओ। छोड़ो, तुम अभी इस लेवल तक पहुंचे भी नहीं हो तो स्लॉटर डीमन बस इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना। अच्छा मुझे कभी नहीं सिखाया। ओह तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। भाई यही होना था। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जख्म कह रहा है बस सारे अंग सलामत हैं और अब तो हम दोनों निहत्थे भी हैं, तो मैं जीत सकता हूँ। ओ यहाँ पर रीका को बुला लिया, ये हुआ ना। तुम ये क्या कर रहे हो? ओ भाई तोजी का चेहरा देखने लायक है। तोजी बोले यूटा का, खेल रहे हैं रेका। यूटा बोले क्या नाम है? यूजी का। बुलाया कोई शिकिता में, ये अचानक कहाँ से आ गई? ले मत दो। नहीं पा रहा। कैसी शक्ति है? ओ भाई साहब, ले भाई सीधा दिल में घुसा दिया क्या। यूजी इतादोरी। और यहीं पर अपना एपिसोड खत्म होता है। तो भाई अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।